अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली है, जो कि है स्किन ए क्रीम और टेक्निक सन क्रीम का डिफरेंस। किन लोगों को कौन सी क्रीम यूज करनी चाहिए, किन लोगों को कौन सी नहीं करनी चाहिए, मैं सारी आपको डिटेल में बताऊंगी। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि इन दोनों क्रीम्स के इफेक्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या है और साइड इफेक्ट्स क्या है, किस तरह इनको यूज करना चाहिए, कौन कौन से लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली जो दोनों क्रीम्स है ये विटामिन ए की स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और ये दोनों ही यूज होती है एक्ने के लिए, क्लोज कॉमेडोन्स के लिए, रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए और ओपन पोर्स के लिए। यानी कि जो बेसिक स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको ये ट्रीट करने में काफी ज्यादा हेल्प आउट करती है। लेकिन मसला ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्रीम कौन से स्किन टाइप के लिए कौन से लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सारा टॉपिक कवर करूंगी, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना एंड विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं स्किन ए के बारे में, क्योंकि ये जो क्रीम है ये टेक्निसन से काफी पहले लॉन्च हो गई थी। ये मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि विटामिन ए की सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है और स्पेशल टारगेट करती है एक्ने को, क्लोज कॉमेडोन्स को, ओपन पोर्स को और फाइन लाइंस को। इस क्रीम में रेटिनॉइड होता है जो कि एजिंग के साइन को विजिबली बहुत ज्यादा कम कर देता है और आपके जो फाइन लाइंस वगैरह होते हैं, जो पोर्स क्लोग हो जाते हैं, उनको काफी अच्छे तरीके से कम करता है। अब बात कर लेते हैं स्किन ए क्रीम को कौन से लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टेक्निसन से पहले आई थी और इस पे इतनी रिसर्च नहीं हुई थी और इसका फॉर्मूला ऐसा है कि इससे आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, तो इसको वो लोग बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते जो बिगनर्स है। अगर आपने ऑलरेडी अपनी स्किन के रूटीन में रेटिनॉइड या कोई रेटिनॉल इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। अभी तक अगर आपने कोई भी रेटिनॉइड यूज नहीं किया, विटामिन ए कभी भी यूज नहीं किया, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। इसको यूज करने के लिए आपको सैंडविच मेथड यूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसको कितना भी आपने अरसे से यूज कर रहे हो, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कंसेंट्रेशन है रेटिनॉइड की। अगर इसको सेफली यूज ना किया जाए, अच्छे तरीके से हैंडल ना किया जाए, तो स्किन के बैरियर को खराब कर सकती है। इसके अलावा इससे आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो सकती है अगर आपने इसके बाद मॉइस्चराइजर यूज ना किया। स्किन ए क्रीम स्किन को काफी ज्यादा सेंसिटिव कर सकती है। अगर आप धूप में बाहर जाते हैं और सन ब्लॉक यूज नहीं करते तो आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है। तो आपने इसको डेली बेसिस पे यूज बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने इसको न्यूली अपनी स्किन केयर में इंट्रोड्यूस करवाया तो आपने वीक में बस 2 बार यूज करना है। चाहे आपकी स्किन इससे कितना भी यूज टू हो जाए, लेकिन आपने इसकी कंसंट्रेशन को बिल्कुल भी ज्यादा नहीं करना। इसके अलावा आपने इसको पी साइज अमाउंट में यूज करना है। अगर आप बिगनर है तो आपने इसको यूज नहीं करना। स्किन ए क्रीम से स्किन के सेल का टर्नओवर काफी ज्यादा हो जाता है और स्किन सेल्स काफी जल्दी से बनना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम ऐसे ही सन ब्लॉक लगाए बगैर बाहर जाते हैं तो हमारे जो प्री मैच्योर सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए। इसकी वजह से हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा बैरियर का इशू हो जाता है, स्किन रेड हो जाती है। तो इसका मैं आपको कंक्लूजन बता देती हूँ कि अगर आप बिगनर है आपने इसको यूज नहीं करना। अगर आपने पहले से ही रेटिनॉइड को अपनी स्किन के रूटीन में ऐड किया हुआ तब आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपकी एक्ने को कम करेगी, रेटिनॉइड से आपके फाइन लाइंस कम होंगी और आपके जो पोर्स है बिल्कुल अनक्लॉग हो जाएंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी रेटिनॉइड यूज किया हुआ है। जो नेक्स्ट क्रीम है उसमें आता है टेक्निसन क्रीम। टेक्निसन क्रीम स्किन ए क्रीम के बाद मार्केट में आई थी और इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो स्किन ए से काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड है। अगर आप बिगनर है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी ज्यादा साइड इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिलेगा और ये स्किन को इस तरह खराब नहीं करती जिस तरह स्किन ए करती है, क्योंकि उसकी फॉर्मुलेशन वो काफी ज्यादा पुरानी थी। इसका जो फॉर्मूला है वो काफी ज्यादा जेंटल है। इसमें भी विटामिन ए की स्ट्रॉन्ग फॉर्म है जो कि डायरेक्टली टारगेट करती है क्लोज कॉमेडोन्स को, एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा इसमें भी रेटिनॉइड्स और ट्रेटिनॉइड्स हैं जो कि हेल्प करती है रिंकल्स को कम करने में, फाइन लाइंस को कम करने में और ओपन पोर्स को श्रिंक करने में। इसको भी आपने सैंडविच मेथड से यूज करना है, लेकिन जब आपकी स्किन बिल्डअप हो जाए इससे तो आपने फिर अपनी जो सैंडविच मेथड होगा उसको बिल्कुल आपने खत्म कर देना, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा इसका भी आपने पी साइज यूज करना है और इसको आप 3 से 4 बार वीक में यूज कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए काफी अच्छी रहती है। ऑयली स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करती, नॉर्मल रखती है। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तब भी आपने मॉइस्चराइजर को बाद में लाजमी अप्लाई करना है ताकि स्किन पे अगर ड्राइनेस का चांस हो भी तो वो कम हो जाए। इसको अप्लाई करने के बाद भी आपने मेक श्योर करना है कि आप सन ब्लॉक लगा के ही बाहर निकले और इसको भी रात के टाइम यूज करना है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। रेटिनॉइड या रेटिनॉइड जब भी आप यूज करें तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो हाइड्रेशन लेवल है वो ज्यादा से ज्यादा हो। अगर आपको पास वाली एक्ने है या क्लॉग पोर्स है तो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, सिस्टिक एक्ने से बचाएगा आपकी स्किन को और जनरली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा। तो ओवरऑल ये वाली जो क्रीम है इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो काफी ज्यादा बेहतर है। टीनेजर्स अगर इसको यूज कर रहे हैं तो उन्होंने देख लेना है कि वीक में बस 2 बार यूज करें, रात के टाइम यूज करें और एक पी साइज में यूज करें। अगर आपको इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है लगाने की, बस आपको कहीं कहीं पास वाली एक्ने होती है तो आप इसको एक्ने के ऊपर ही लगा ले। इसके बाद भी थोड़ी बहुत आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, आपको पर्जिंग हो सकती है, क्योंकि इसने आपकी स्किन को इंटरनली क्लीन करना है। जब हमारी स्किन इंटरनली क्लीन होती है तो इफेक्ट ये होता है कि पर्जिंग स्टार्ट हो जाती है, एक्ने वगैरह हो जाती है, लेकिन वो कुछ दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो गाइज अब मैं आपको इन दोनों क्रीम्स का डिफरेंस बता देती हूँ कि क्या बेसिक जो डिफरेंस है जिसकी वजह से आपको एक को चूज करना और दूसरे को नहीं। तो अगर आप इस तरह के कोई
डुप्लीकेटेड क्रीम यूज कर रहे हैं और आपको पर्जिंग हो रही है तो आपने समझ लेना है कि आपकी जो स्किन है वो इंटरनली क्लीन हो रही है ताकि आपकी स्किन मैक्सिमम ग्लो करे। सबसे पहले ये कि जो ट्रैकनीसन क्रीम है उसकी फॉर्मुलेशन स्किन ने से काफी ज्यादा इंप्रूव है। ट्रैकनीसन क्रीम को अगर आप ऐसी स्किन पे अप्लाई करते हैं जो काफी ज्यादा सेंसिटिव है तो आपकी स्किन काफी डैमेज होने से बच जाती है। लेकिन स्किन ने जो होती है वो ज्यादा आपकी स्किन को डैमेज करने का चांस होता है अगर आप इसको प्रॉपर केयर से ना लगाओ। इसके अलावा ये दोनों क्रीम स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देती है, इवन की स्किन पीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है अगर आप एक प्रॉपर मॉइस्चराइजर यूज ना करें। ट्रैकनीसन से बहुत ज्यादा चांस नहीं होता ड्राइनेस का, लेकिन स्किन ने से चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्किन पीलिंग काफी ज्यादा होती है। लेकिन ड्राई स्किन वालों को चांसेस होते हैं कि उनकी पीलिंग होना स्टार्ट हो जाए। ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा ट्रैकनीसन बेस्ट है क्योंकि इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो ज्यादा सूट करेगी ड्राई स्किन वालों को। अगर आप ऑलरेडी ट्रैकनीसन यूज कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब आपकी जो इंटरनली स्किन क्लीन नहीं हो रही, बंद हो गई क्लीन होना, तो आप स्किन ए की तरफ जा सकते हैं क्योंकि स्किन ए की जो फॉर्मुलेशन है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। तो आपने एक लाइट चीज यूज कर ली है, आपकी स्किन उससे बिल्डअप हो गया आपकी स्किन पे उसका, और अब आप एक नई चीज के ऊपर जा सकते हैं जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ी सी हाई है। दोनों को आपने पी साइज अमाउंट में यूज करना है। ट्रैकनीसन को आप वीक में 3 से 4 बार भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्किन ए को आपने वीक में 2 बार ही यूज करना है। स्किन ए अगर आप यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो, ट्रैकनीसन से स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं होगी। इसके अलावा आजकल इन दोनों की प्राइस थोड़ी सी हाई होगी। स्किन ए 200 की मिलती है, पहले ये 150 की थी और ट्रैकनीसन 400 की है। तो प्राइस के लिहाज से स्किन ए थोड़ी सी कम प्राइस की मिल जाती है और ट्रैकनीसन थोड़ी सी हाई प्राइस की मिल जाती है। दोनों का काम एक ही है, दोनों ही आपकी स्किन की एक्ने को, क्लोज कोमेडोन्स वगैरह को टारगेट करते हैं। जो मेन स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन बस लगाने से पहले आपने यही देखना है कि आपको कौन सी क्रीम सूट करेगी, आपकी स्किन टाइप कौन सी है। ऑयली स्किन वालों को ट्रैकनीसन भी सूट करेगी और स्किन ए भी सूट करेगी, ड्राई स्किन वालों को ज्यादा ट्रैकनीसन सूट करेगी। इसके अलावा आपने कुछ चीजों का देखना है कि आपने कौन सी चीजें नहीं करनी जब आप ट्रैकनीसन या आप स्किन ए यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने इनके साथ कोई भी और एक्टिव पेयर अप नहीं करना, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, कोजिक एसिड, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज्यादा रेटिनॉइड्स और ट्रेटिनॉइड्स है जो कि काफी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। तो आपने इनके साथ कोई स्पेशल एक्टिव इंग्रेडिएंट को बिल्कुल भी यूज नहीं करना। इवन कि अगर आपके फेस वॉश में भी इस तरह के इंग्रेडिएंट्स है तो आपने फेस वॉश को भी स्विच करना है और कोई जेंटल और माइल्ड किस्म का फेस वॉश यूज करना है। समटाइम्स हमारे मॉइस्चराइजर्स भी ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई एसिड पाया जाता है, तो आपने उन एक्टिव से बिल्कुल अपनी स्किन को बचाना है। इसके अलावा कुछ लोग ये गलती करते हैं कि स्किन ए को या ट्रैकनीसन को डे टाइम में यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है। आपने इन दोनों क्रीम्स को हमेशा नाइट टाइम रूटीन में ऐड करना है ताकि आपकी स्किन बच सके। इसके अलावा जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता है कि आपने मॉइस्चराइजर को लाजमी यूज करना है और अपनी स्किन का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है। हाइड्रेशन को आपने प्योरिटाइज करना है और मेकअप से आपने अवॉइड करना है जब तक आप ये वाली क्रीम्स यूज कर रहे हो। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक जरूर करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने इन दोनों क्रीम्स को यूज किया हुआ है। पहले मैंने ट्रैकनीसन को यूज किया था, जब मेरी वो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, तो फिर मैंने स्किन ए की तरफ आई क्योंकि मेरी स्किन इससे यूज टू हो गई हुई थी। तो मेरी स्किन ने स्किन ए से भी इतना कोई इफेक्ट नहीं किया, बहुत ज्यादा पील नहीं की या बहुत ज्यादा पर्जिंग नहीं हुई। लेकिन ट्रैकनीसन से मुझे थोड़ी बहुत पर्जिंग हुई थी क्योंकि मेरी स्किन इंटरनली अभी इतनी क्लीन नहीं थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।